कैदी बनाया गया। तो इनकी पिक्चर्स हैं। इनको 1940s में 1950s में इनको मार दिया गया। जो लोगों में चेक रखते थे और जिस पे भी शक हो जाता था उसको ये उठा लेते थे। तो हम लोग अब अपनी सेकंड लोकेशन पे जा रहे हैं आज की। और ये जो रीगा है, बल्कि मैं कहूँगा पूरा जो रीजन है बाल्टिक कंट्रीज़, जिसमें लिथुआनिया, लैटविया और एस्टोनिया है, ये बहुत कम लोग यहाँ पे आते हैं, ख़ास तौर पे हमारे पाकिस्तान, इंडिया वगैरह से। और जो भी लोग आते हैं यूरोप में, वो ज़्यादातर जर्मनी, स्पेन और या नेदरलैंड्स, इटली। तो ये जो छोटे ममालिक हैं बाल्टिक कंट्रीज़, यहाँ पे भी आना चाहिए। ये भी यूरोप का हिस्सा है और यहाँ पर भी बहुत कुछ है देखने को। और मौसम के हिसाब से ये बहुत ठंडा इलाका है और ये बहुत हम करीब हो जाते हैं स्वीडन से और फिनलैंड से। मौसम भी तकरीबन वैसे ही है। और मेरे साथ आप देख सकते हैं ये पीछे ट्रैफिक भी चल रही है यहाँ पे। और तो ये यहाँ पे आना चाहिए। ये भी शेंजन का हिस्सा है और इनकी भी हिस्ट्री है। यहाँ पर भी बहुत कुछ है देखने को। मैं जो हूँ वो इस वक्त रीगा शहर का विज़िट कर रहा हूँ, लेकिन लैटविया के अंदर और भी बहुत शहर हैं जिसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। वो भी विज़िट करते हैं लोग। जी तो दोस्तों, मेरे पीछे जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं ये हमारी लोकेशन नंबर 2 है। और ये मैं इसको कहूँ कि न सिर्फ रीगा की बल्कि पूरे लैटविया की इंतहाई अहम, इंतहाई हिस्टोरिकल और इंतहाई ट्रेजिडी बिल्डिंग है। तो ये गलत नहीं होगा। ये आज के दौर में, मैं आपको दिखाता हूँ सामने से, ये आज के दौर में ये एक एग्जीबिशन है, मतलब म्यूज़ियम है, हिस्ट्री ऑफ केजीबी ऑपरेशन ऑफ लैटविया। जी हाँ, केजीबी जो है वो रशिया की खुफिया एजेंसी को कहते हैं। और सबसे पहले ये बिल्डिंग तामीर की गई 1918 में। आज से 100 साल पुरानी ये बिल्डिंग है और इसको बनाया गया था ऑफिसेस के लिए और अपार्टमेंट्स के लिए, जिसको रेंट पे दे दिया जाता था। आए इसके अंदर चलते हैं और देखते हैं ये लैटविया की सबसे ट्रेजिडी वाली बिल्डिंग क्यों है। जी, हम केजीबी बिल्डिंग के अंदर आ गए हैं। ये 1930 पे इसको मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़म और इमिग्रेशन ऑफिस के लिए इस्तेमाल किया गया। लेकिन जब सोवियत यूनियन ने 1940 पे लैटविया को जो है वो लैटविया पे कब्ज़ा किया, तो इसको उन्होंने अपने खुफिया एजेंसी का ऑफिस बनाया। और केजीबी जो इसका नाम उसको कहते थे उस वक्त, चीका, उसका ये एक अपना ऑफिस था। एजेंसी को जिसका भी लगता था वो इसके ख़िलाफ़ नोटिस इशू कर देते थे और उनको फिर पेश होना पड़ता था इस ऑफ़िस में लैटविया के आम लोगों को। और जिस पे भी उनको शक होता था वो यहाँ पे आते थे, फिर उनका केस चलता था, क्राइम केस होते थे, उनको यहाँ पे टॉर्चर किया जाता था। और यहाँ पे कई लोग कत्ल भी किए गए और कई लोगों को खुद ही सज़ा के दौरान मर गए। बाकी जो लोग गायब हो जाते थे, जो मिसिंग पर्सन्स होते थे, उनको ढूंढने के लिए यहाँ पे एक सिर्फ कंप्लेंट बॉक्स था, एक मेल बॉक्स था जिसमें लोग अपनी कंप्लेंट या एक रिक्वेस्ट देते थे कि हमारा मिसिंग पर्सन है ये। तो ये है केजीबी का ऑफिस। इसको कॉर्नर बिल्डिंग भी कहते थे। इसमें 4 दरवाजे थे। एक जो था वो आम लोगों के लिए, जिसको भी बुलाया जाता था, जिसको ऑफिशियल ऑर्डर मिलता था कि आप हमारे पास आएँ, वो उस दरवाजे से आता था। और बाकी 3 दरवाज़ों से सिर्फ ऑफिशियल्स ही आ सकते थे। को बताता चलूँ कि 1992 में जब लैटविया आज़ाद हुआ तो इसको पुलिस हेडक्वार्टर के तौर पे इस बिल्डिंग को इस्तेमाल किया गया। 2007 तक ये लैटविया का पुलिस हेडक्वार्टर था और फिर 2007 से ये म्यूज़ियम में तब्दील कर दिया गया इसको। ये आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है लीडर्स ऑफ चीका इन लैटविया, मतलब ये केजीबी के लैटविया में लीडर्स थे। इनकी सरबराही में सोवियत यूनियन की एजेंसी केजीबी लैटविया पे
ऑपरेशन करती थी। ये कुछ और ज़रूरी फ़ोटोज़ हैं इस बिल्डिंग की, जिसको कॉर्नर हाउस भी कहते थे, और इसमें अरेस्ट वारंट्स हैं केजीबी की तरफ से जो लातविया के लोगों को दिए गए, और इसमें जो है वो लोगों के अपने लेटर्स हैं, पिक्चर्स हैं। ये इनको जैसे कैदी बनाया गया तो इनकी पिक्चर्स हैं, फिर इनके ऑर्डर्स हैं, एग्जीक्यूशन ऑर्डर्स हैं, ये सारे इनके फिर ये इनके जो ऑफिसर्स हैं उनकी पिक्चर्स हैं। आर्म रेजिस्टेंस थी, इसके बारे में लिखा हुआ है, यहाँ पे तस्वीरें लगी हुई हैं 1944 से 1957 तक जो आर्म रेजिस्टेंस थी। ये सारी आर्काइव्स में 4000 से ज़्यादा आर्काइव्स हैं, उसमें महफूज हैं। और ये जो एग्ज़िबिशन है ये नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस की है। ये रीगा में जिन्होंने नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस किया, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स थे। एक स्टूडेंट जो 1929 से 1987 तक जिसकी ज़िंदगी सिर्फ 18 साल की रही, और एक जो है वो 1929 से 1951 तक 22 साल की उम्र में जो सेकेंड ईयर इकोनॉमिक्स फैकल्टी का स्टूडेंट था, वो उसने जो है वो नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस दिखाई। और फर्स्ट ईयर का एक सिविल एविएशन का इंजीनियर था 1941 में। इन सब की तस्वीरें लगी हुई हैं। अच्छा जी, ये है एग्ज़िबिशन ऑन दिस साइड ऑफ द आयरन कर्टेन। ये आप देख सकते हैं एक लेफ्टिनेंट कर्नल जो है वो किस तरह से इस पे फ़ोटो में शहर का नज़ारा कर रहा है। और ये लातविया जो है पूरा मिलिट्री बेस बना हुआ था, इसमें मैप में दिखाया गया है। ये इसके पोस्ट कार्ड्स हैं 1970s के, जिसमें प्रोपेगेंडा ये किया गया है कि रीगा जो है इतना पुरअमन, यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा। जुर्माला यहाँ का एक बीच रिजॉर्ट है, वो भी दिखाया गया है। और ये कुछ और पेपर्स हैं, साथ ये सीडी टेप्स हैं। और इसमें जो है वो तकरीबन यहाँ पे मैं देखता हूँ 8000 रिपोर्ट्स हैं चीका एजेंट्स ने बनाई 35,656 लोगों के ख़िलाफ़। जब 1992 में रीगा आज़ाद हुआ, लातविया एक आज़ाद मुल्क बना, तो इन सब रिकॉर्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। ये टेप्स हैं, जिस तरह पहले सीडीज़ होती थी और जैसे यूएसबी ड्राइव्स होती हैं डाटा को महफूज करने के लिए, उस तरह ये पहले ये टेप्स होते थे 1976 में। एनीवन कैन बी गिल्टी। ये सारे जो हैं यहाँ के आम शहरी थे, किसी भी इनको शक हो जाता था तो उनको ना सिर्फ ये है कि उनके ऊपर केस चलता था, और बल्कि उनको टॉर्चर भी किया जाता। और ये आप सब देख सकते हैं, ये सब जो है इनको 1940s में 1950s में इनको मार दिया गया। यहाँ पे कैदियों की पिक्चर लगी हुई हैं, साथ इनकी स्टोरीज़ लिखी हुई हैं, ये आप देख सकते हैं। लोग भी यहाँ पे बहुत आए हुए हैं। और इन साहब की जो स्टोरी है वो ये है कि ये 1956 में कैंप के अंदर थे, और एक रिव्यू कमेटी बनाई गई जिसमें से जो है वो इनकी सज़ा जो है वो 25 साल से 15 साल तक की कर दी गई। और काफ़ी लड़कों को, काफ़ी लोगों को जो है वो छोड़ दिया गया। और ये बहुत इनको फिर भी अपनी आज़ादी के लिए 9 साल तक जेल की सज़ा काटनी पड़ी। ये बच्चों की तरह रोते रहे और बिल्कुल बेबसी के आलम में इन्होंने 15 साल काटे। सबकी स्टोरीज़ में एक चीज़ कॉमन है कि यहाँ की लाइफ जो है वो बुरी तरह से डिस्टर्ब थी। यहाँ पे जगह जगह जो है वो इनके चिकास के एजेंट्स थे, केजीबी के एजेंट्स थे, जो लोगों में चेक रखते थे, और जिस पे भी शक हो जाता था उसको ये उठा लेते थे या और उसके ख़िलाफ़ फिर केस चलता था और टॉर्चर होता था। तो यहाँ की जो स्टोरीज़ हैं काफ़ी डिप्रेसिंग हैं, और ये म्यूज़ियम जो है वो इनकी हिस्ट्री के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और जो एजेंट्स होते थे वो खुफिया होते थे, और यहाँ के लोगों में मैंने देखा है कि इसी वजह से मुस्कुराहट नहीं है, क्योंकि इनके ऊपर एक बहुत लंबा अरसा गुजरा है जो है वो इस तरह का कि वो हर किसी से एक डिस्टेंस रखते थे, किसी से भी जो है वो बात नहीं करते थे, क्योंकि इनको ही नहीं पता होता था कि बराबर में मेरा अपना पड़ोसी ही क्या पता एजेंट हो, और क्या पता जो है वो मेरा अपना कोई रिश्तेदार ही जो है वो चीका के लिए काम कर रहा हो।
तो ये और ममालिक में भी इसी तरह हैं, लेकिन ये लैटविया में ये इन्होंने पूरी एग्जीबिशन, पूरा म्यूज़ियम इसको बनाया गया है। और ये आप देख सकते हैं 1918 की ये बिल्डिंग है। जी तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये एक डिप्रेसिंग सा टूर केजीबी म्यूज़ियम का? इनका गाइडेड टूर भी होता है जो 3 बजे होगा, और मैं देखता हूँ कि अगर मैं आ सका तो उसमें बाकायदा सारी जेल दिखाई जाती है, जहाँ पे लोगों को कत्ल किया जाता था, जहाँ पे लोगों को कैद किया जाता था, तो वो भी दिखाया जाएगा। अब हम चलते हैं फ़िलहाल अपनी तीसरी लोकेशन की तरफ, और ये है यहाँ का ऑर्थोडॉक्स चर्च। तो फ्रेंड्स, मैं इस वक्त हूँ रीगा के टॉप पे, और ये फ्रीडम मॉन्यूमेंट को डेडिकेट उन्होंने किया अपने फ्रीडम फाइटर्स पे। और ये इनकी बुक्स का शेल्फ देखें,